जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, मेरे साथ में आज एक नोटिस है जो बीपीएससी ने, जो आयोग ने जारी किया है, और इस नोटिस के बारे में आपको बता दें कि इस नोटिस में योगेंद्र सिंह जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, उन्हीं के द्वारा ये नोटिस जारी हुई है, जिसमें कहा गया है जो क्लास, इसका विषय क्या है इसके बारे में मैं पूरी चर्चा बताऊंगा। देखो, पहले से ये चल रहा था कि क्लास 9 10th यानी टीजीटी और पीजीटी यानी क्लास 11 12th का जो रिजल्ट है उस पे वो रिजल्ट लंबित है, तो रोस्टर नहीं जारी हुआ था, रोस्टर को जीएडी वेरीफाई नहीं किया था। तो कह रहे माध्यमिक यानी 9 10 और उच्च माध्यमिक यानी 11 12 विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई के तहत नियुक्त हेतु उपलब्ध कराए गए आरक्षण रोस्टर पंजीकरण को पुनः नियमानुसार समाशोधन या परिमार्जित करने के संबंध में। अब ये बहुत ही बड़ी न्यूज है मेरे साथियों। जैसा कि आप टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कल रात में यानी 6 तारीख की रात में आई हुई ये न्यूज है। जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 जगहों पे ये सूचना दी जा रही है कि भैया रिजल्ट जो रोस्टर है आज शाम तक जारी हो सकता है। बिल्कुल आज शाम तक जारी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस रोस्टर में क्या दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हो, स्पष्ट तरीके से पढ़ पा रहे हो, तो इसमें जो योगेंद्र सिंह है, जो प्रेषक है निदेशक माध्यमिक शिक्षा के, ये जो प्रेषक है, जिन्होंने निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा के, इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये मैसेज किया है, ये चिट्ठी भेजी है। सुनिएगा ध्यान से, इस चिट्ठी का मतलब समझिएगा। इसका क्या मतलब है, ये पत्रांक का मतलब क्या है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार से कहा गया है कि जो आपने क्लास 9 10th यानी टीजीटी का रोस्टर भेजा है और जो 11 12th यानी पीजीटी का रोस्टर भेजा है, इसमें अभी भी समाशोधन या परिमार्जित करने के, यानी अभी भी इसमें संशोधन की गुंजाइश है। यानी जाहिर सी बात है, इसमें सीटों की संख्या जो भी दी गई है, इसमें अभी फेरबदल की गुंजाइश है। यानी आप जानते हैं जीएडी वेरीफाइड करता है, तो वही लिखा गया इस पूरे बात में कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रथम चरण और द्वितीय चरण के तहत नियुक्त की गई कार्रवाई की गई है, पुनः तृतीय चरण के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। कहने का मतलब है कि जो आयोग है उसके द्वारा बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। यानी जो नियमावली बनी थी बिहार में, इस नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और इसी के आधार पर 3.0 में भी नियुक्ति होनी है। पत्रांक का संख्या दिया है 2128, दिनांक दिया है 19/8/2024 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आप सभी से नियमानुसार आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करते हुए अधो हस्ताक्षरी को उक्त का प्रति भेजने का अनुरोध किया गया था। आप जानते हैं बिहार में कुछ दिनों पहले जब टीआरई 3.0 आया था, तो टीआरई 3.0 में जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन जो था वो 65% रिजर्वेशन कर दिया गया था, जातिगत आरक्षण, और 10% इकोनॉमिक आरक्षण, यानी कुल आरक्षण की जो संख्या यहां पर थी तो 75% की गई थी। अब जो है ये न्यायालय ने संशोधित करके इसको 50 + 10% का अभी भी ये मामला है। तो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, बाकी में बदलाव होने की चांस है। यहां देखने वाली बात क्या है, थोड़ा देखिएगा। वही कह रहा है कि भैया कि आपको इस आधार पे दोबारा अपने रोस्टर को, दोबारा नियुक्तियों को भेजने की बात कही गई थी, अनुरोध किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजीकरण को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको जीडीए कहते, जीएडी कह रहे हैं, द्वारा मांगे गए कतिपय सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक, इस पत्रांक की संख्या दी जा रही है जो 24/10/2024 द्वारा पूर्व में रोस्टर पंजीकरण के लिए भेजी गई थी। इसमें कहा जा रहा है कि जितनी संख्या हो कोटिवार कार्यरत बल के साथ टीआरई 3 हेतु उपलब्ध रिक्ति की मांग की गई। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं को समेकन कर जीएडी को भेजा गया। यानी जो आपने
रोस्टर हमको भेजा था, ये योगेंद्र जी कह रहे हैं सारे राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों से कि भैया आप इस पत्रांक के तहत यानी न्यायालय के आधार पर आपसे कहा गया था कि अब आप नए रिजर्वेशन के तहत अब आप रोस्टर क्लियरेंस करें और हर एक पद पर जातिगत आरक्षण और इकोनॉमिक आरक्षण के हिसाब से फिर से सीटों की गणना करें और फिर से हमें भेजें। जब इन लोगों ने भेजा तो फिर इन्होंने कहा कि जब आपने भेजा तो हम इसको अंतिम स्वीकृति के लिए किस विभाग को भेजे? सामान्य प्रशासन विभाग को। सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा गया। कह रहे कि इनके द्वारा देख कर अवलोकन करने के पश्चात उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलावार विषयवार आरक्षण समाशोधन की पुनः गणना की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए गणना के परिप्रेक्ष्य में रोस्टर बिंदु को समेकन कर जिलावार विषयवार कोटिवार रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजा गया। इस पत्र के साथ विषयवार जिलावार कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण समाशोधन संबंधित समेकन को भेजते हुए निर्देश है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 9, 10, 11, 12 का आरक्षण समाशोधन को जिला पदाधिकारी से परिमार्जित और समाशोधन कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर अदो हस्ताक्षरी कर उसकी एक प्रति सुनिश्चित करेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे, यानी सारे कार्यों से ऊपर इसको प्राथमिकता दे। क्लास 9-10 में 24 विषय है और क्लास 11-12 में यहाँ पे देख सकते हैं 24 विषय और 30 विषय है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जीएडी के द्वारा जिन जिन बिंदुओं पर कमी बताई गई होगी उस बिंदुओं पर ये बातें कही गई हैं कि भैया उस चीज को दोबारा आप संदर्भ में लेकर संशोधन करके 1 सप्ताह के भीतर, लिखा हुआ 1 सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उसकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो जैसा कि आज तारीख 7 तारीख है, इससे 2 बातें पता चल रही हैं। अगर ये बात कहा जा रहा है, मान लीजिए कि जो जीएडी ने जो पूरी जानकारी पढ़ने के उपरांत अगर जीएडी ने ये कहा होगा कि मात्र ईबीसी में, मात्र डब्ल्यूबीसी में, मात्र एससी एसटी में किसी एक में कहीं कोई दिक्कत आ गई। अब देखिए जो ये रिजर्वेशन या जो ये रोस्टर बना हुआ है ना, ये रोस्टर बना कैसे हुआ है? इस रोस्टर में सीटें कैसी है? जिलावार है कि भाई इस जिले में कितनी सीटें खाली हैं, जिलावार, फिर कोटिवार है और कोटि के हिसाब से तो है ही, फिर विषयवार भी है कि कितने विषय की, तो कितने विषय की कितने जिलों में कोटि, यानी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, डब्ल्यूबीसी, ईबीसी, हाँ ऐसे करके बीसी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, इसके लिए ये रोस्टर के क्लियरेंस को जीएडी के साथ ये जो रोस्टर आया था इसके संदर्भ में समाशोधन की बात होनी है। तो ये रोस्टर अभी पब्लिश बीपीएससी के, जब तक मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है, जब तक ये क्लास में लाइव ले रहा हूं तब तक ये जाहिर सी बात है ये सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है, यानी रोस्टर अभी तक बीपीएससी पे आयोग के वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुआ है कि मैं आपसे कह सकूं कि इस जिले में इस कोटिवार विषयवार इतनी सीटें हो गई हैं। ये मैं अभी नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि रोस्टर नहीं आया है, और जब तक रोस्टर नहीं आता है तब तक कट ऑफ के बारे में भी आप नहीं सोच सकते, और तब तक आप किसी अन्य विषय में, यानी तब तक आप ये भी नहीं जान सकते कि भैया आप सोच लिए 65% से रिजर्वेशन अगर 50% हुआ है तो 15% की कमी से सीटें तो कम होंगी, तो रोस्टर के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है क्योंकि किसी को क्षति होता हुआ ना दिखाई दे, इसीलिए ये किया जा रहा है। और ये उम्मीद है कि अगर ये कल का न्यूज है, कहीं छोटा मोटा कहीं बदलाव होगा, तो अगर आज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं होता है तो मुझे उम्मीद है कि भैया 2 से 3 दिन और लग सकते हैं क्लास 9, 10th के में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आप सभी बातों को समझ चुके होंगे। 9, 10th के 24 विषय और 11, 12th के 30 विषयों पे ये पूरा रोस्टर जारी हुआ है, और आप सब समझते जब तक ये रोस्टर पब्लिश नहीं हो जाता तब तक आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि रोस्टर के पब्लिश होने के बाद
जितने रोस्टर में सीटें होंगी, रोस्टर में जितनी सीटें होंगी उसी सीट के सापेक्ष रिजल्ट बनता है। तो अभी रोस्टर में कमी है, इसका मतलब है कि अभी रिजल्ट को डिले होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि आप ये पूरी बात मेरी समझ पाए होंगे। इसका संदर्भ भी हमने दे दिया है। जल्द ही आपको कोटिवार, जिलावार, विषयवार में, जिलावार तो नहीं बता पाएंगे लेकिन कोटिवार, विषयवार जल्द ही हम आपको, बहुत जल्दी ही आपको एक पूरी एनालिसिस के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। बीपीएससी 4.0 में भी सीटें 1.5 लाख के करीब है। 1,38,000 के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी सीटें आ रही हैं। 6 से 8 में ही कंप्यूटर शिक्षक नहीं, 9, 10, 11, 12 में भी फिर से भर्ती होने वाली है, तो सीटों की संख्या और बढ़ेगी। उम्मीद करेंगे पूरा का पूरा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यानी रिजल्ट का इंतजार है तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।